तो एक हमने ब्रेड मेकिंग में वी हैव लर्न वन वर्ड यीस्ट। ये क्या है, अब आपको पता चल गया, इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दिस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। जो आपका एल्कोहल मेकिंग है दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, यीस्ट। अब ये कैसे बनता है, लेट अस स्टडी दैट पार्ट। व्हेन शुगर इज कन्वर्टेड टू अल्कोहल, अब ये शुगर क्या है, शुगर लाइक जो अल्कोहल आपको बनता है, जैसे हमारा एक बहुत जनरल एक फ्रूट है ग्रेप, ग्रेप से हम अल्कोहल बनाते हैं, ऐसे राइस से भी बनता है और भी बहुत चीजों से अल्कोहल बनता है। आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ ग्रेप। ग्रेप क्या है, खाने में मीठा होता है, तो ग्रेप में एक हमारा जो उसका अपना कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, उसमें देयर इज लॉट ऑफ शुगर प्रेजेंट। आप कहते हैं ना कि किसी को शुगर की बीमारी है, डायबिटीज है, ये मत खाओ, इसमें बहुत शुगर। तो शुगर का मतलब ये नहीं है खाली चीनी, sugar is also an organic compound that is present naturally in some of our food products. So जो हमारे ग्रेप में जो शुगर कंटेंट है तो वही है, that sugar gets converted to alcohol. शुगर जो अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ यीस्ट। और थोड़े टाइम में हमें एक पर्टिकुलर स्मेल आने लग जाती है एंड वी गेट दैट स्मेल ऑफ अल्कोहल। सो ग्रेप्स में जब हम यीस्ट मिलाकर थोड़े टाइम के लिए रख देते हैं, उसके जब तो उसका जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के बाद वी स्टार्ट स्मेलिंग अ पर्टिकुलर स्मेल एंड दैट इज बिकॉज ऑफ शुगर इज गेटिंग कन्वर्टेड टू अल्कोहल। तभी आप देखते हैं, आपको अगर कोई ड्रिंक करा हुआ पर्सन आपके पास से जाता है, यू इमीडिएटली नो अरे इसने पी रखी है, तो दैट पर्टिकुलर स्मेल कम्स बिकॉज शुगर से अल्कोहल बन गया है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। इसके लिए एक वर्ड आता है फर्मेंटेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्मेंटेशन, व्हेन शुगर इज गेटिंग कन्वर्टेड टू अल्कोहल, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पे एक्ट कर रहा है। तो फर्मेंटेशन वर्ड इज नॉट ओनली रिलेटेड टू मेकिंग ऑफ अल्कोहल। फर्मेंटेशन जैसे हम ब्रेड बना रहे हैं या बिस्किट्स में तो कम यूज होता है, लेकिन जैसे केक्स है या हम जैसे इडली या डोसा बनाते हैं, क्या होता है, चावल पीस के हम 5-6 घंटे के लिए वी कीप इट, हम कहते हैं इसको फर्मेंट होने दो। तो फर्मेंटेशन इज व्हेन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वर्किंग एंड दे आर चेंजिंग वन फूड प्रोडक्ट टू द अनदर प्रोडक्ट। जैसे इसमें शुगर इज गेटिंग कन्वर्टेड टू अल्कोहल, ऐसे ही अगर हम नान का एग्जाम्पल लें तो जो हमारा आटा जो हमने मैदा जो मल के रखा है, उस पे क्या होता है, यीस्ट वर्क करता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करके वो उसको फुलाता है, उसका वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। तो दिस इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम इज ऑल्सो नोन एज फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन आप ये समझ लीजिए, इट इज नॉट ओनली दैट व्हेन शुगर गेट्स कन्वर्टेड टू अल्कोहल, ये उसके भी मतलब और भी चीजों में हम फर्मेंटेशन वर्ड यूज कर सकते हैं। नाउ जो हमने करा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, एज वी आर डूइंग द चैप्टर, हमें इट इज वेरी यूजफुल इन मेडिसिनल इंडस्ट्रीज। तो एक तो हमने आपको याद होगा जब हमने सबसे पहले चार्ट देखा था कि इट इज यूज टू मेक मेडिसिन, और मेडिसिन व्हाट डू यू थिंक, ये थोड़ी सी बन जाती हैं किसी रूम में, नहीं, इनका देयर आर बिग बिग इंडस्ट्रीज। तो आज हमारा टॉपिक क्या क्या है, हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज इन इंडस्ट्री। तो अल्कोहल जैसे इट इज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, बहुत बड़े हमारा एक प्रोडक्शन यूनिट होता है। इन द सेम वे जो हमारी मेडिसिन बनती हैं वो छोटे मोटी जगह नहीं, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बनती हैं। सो नाउ मेडिसिनल इंडस्ट्री में हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल, तो दे आर यूज्ड
to make antibiotic tablets, capsules या injections. So if you are taking any medicine, तो हम 3 वे में लेते हैं, either in tablets or in capsules or by injections. So ये जो antibiotic tablets बनती हैं, these are made because of microorganisms. तो source of these medicines is microorganisms. अगर microorganisms नहीं होंगे, we cannot make some type of antibiotics. ठीक है. These medicines, अब ये जो मेडिसिन की हम बात कर रहे हैं, इसमें बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन एंटीबायोटिक. तो आपके डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन होती हैं. इसमें आप ये रखें, वी आर टॉकिंग अबाउट एंटीबायोटिक मेडिसिन. ये जो मेडिसिन होती हैं, these antibiotic medicines are used to kill या stop the growth of the disease causing microorganisms. Disease causing. Isn't it that interesting? Microorganisms are used to make medicines to cure disease caused by microorganisms. So in some way microorganisms are harmful. So in some way microorganisms are harmful for us because they cause disease. ठीक है. लेकिन in some way they are helpful for us because they are used to make medicines. तो this is a very complicated thing. And ये जो आपकी माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को यूज करके जो मेडिसिन बनती हैं, those medicines are called antibiotics. So see, I have highlighted this word here also, antibiotic tablets. So now you think there are number of questions that can be asked. कि name some antibiotics, वो अभी हम आपको बताएंगे, हम आपको कुछ antibiotics के नाम भी बताएंगे. लेकिन कौन सी medicines are made with the help of microorganisms? Antibiotics. And to cure diseases that are caused by microorganisms, which type of medicine should be taken? Antibiotic medicines. इन दिस वे में आपको ये सब चीजें अपने दिमाग में बहुत क्लियर कर लेनी है कि एंटीबायोटिक टैबलेट्स का सोर्स है माइक्रोऑर्गेनिज्म. These antibiotics are used to kill the growth of microorganisms, and the medicines that are used to cure the disease caused by microorganisms are known as antibiotics. तो अगर देखें तो ये सर्कल की तरह हमारा कॉन्सेप्ट है. Now, there are some antibiotics that are made from fungi and bacteria. तो अब आपको पता चल गया fungi and bacteria क्या हैं? They are type of microorganisms. तो ये यूज होते हैं to form some antibiotics. These are the some examples of name of medicines या antibiotics. स्ट्रेप्टोमाइसिन, प्लीज इसको धीरे धीरे पढ़ें. आप पहले पढ़ें स्ट्रेप, देन टो, देन माइसिन. टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन. So these are the some very important antibiotics that are used to cure diseases. Now, are antibiotics only taken by humans? Antibiotics क्या हम ही लोग खा सकते हैं? No. Antibiotics are mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. तो are mixed with feed. Feed means उनके खाने में. सो बिकॉज ये एनिमल्स हैं, तो इट इज नॉट वेरी इजी टू गिव मेडिसिन टू एनिमल्स या जो और हमारे दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, हम उनके खाने में वो दवाई मिक्स कर देते हैं, एंड व्हेन दे ईट दैट फूड दे टेक द मेडिसिन. तो दिस मीन्स मेडिसिन आर इम्पोर्टेंट फॉर एनिमल्स ऑल्सो.
और उनमें भी क्योंकि एंटीबायोटिक्स किसके लिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड डिजीजेस हैं, तो इन एनिमल्स में भी कुछ डिजीजेस होती हैं डेट आर कॉज बिकॉज ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उनको देने के लिए हमें क्या जरूरी है, एंटीबायोटिक. दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेस. इन प्लांट्स ऑल्सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस. अगर आप पढ़ेंगे तो आपको फंगल डिजीज इन प्लांट्स, बैक्टीरियल डिजीजेस इन प्लांट्स. प्लांट्स भी तो खराब होते हैं. कैसे खराब होते हैं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर रहा है, या तो कोई फंगस अटैक करता है, या कोई बैक्टीरिया अटैक कर देता है, तो उनके भी ट्रीटमेंट में वी नीड एंटीबायोटिक्स. नाउ about antibiotics, there are some things that you should remember, means you should do, and there are some things that you should not. तो आपको क्या करना चाहिए कि that antibiotics should be taken only on the advice of a doctor. बिना डॉक्टर से पूछे आप कोई भी एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए. And complete the course prescribed by the doctor. Complete the course means क्या, अगर उन्होंने कहा आपको 1 हफ्ते ये दवाई खानी है तो you have to eat that medicine for a week. आपने बीच में छोड़ा तो आपका पूरा ट्रीटमेंट नहीं होगा. Take antibiotics when not needed or in wrong doses. तो you should not take antibiotics when not needed. आपको जरूरत नहीं है और आप उससे खाएं, आपको नुकसान हो सकता है. एंड इन रॉन्ग डोसेस, कि डॉक्टर ने कहा 1 खानी, आप खा रहे हैं आधी, डॉक्टर ने कहा आधी खानी, आप खा रहे हैं 2. सो दिस इज द रॉन्ग थिंग. तो यू शुड नॉट टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेस. यू शुड नॉट टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन यू हैव कोल्ड एंड फ्लू. सो ये हमें ध्यान देना है, हमें कब कौन सी मेडिसिन खानी है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वैक्सीन. वैक्सीन का क्या मीनिंग है, मीन्स इंजेक्शन. तो डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी. ये हम वैक्सीन कब लेते हैं, जब कोई माइक्रोब हमारे बॉडी में आ गया. अब क्या होता है, बॉडी क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, और जो एंटीबॉडी होता है डेट रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. सो समझ में आया वैक्सीन कैसे वर्क करता है. वैक्सीन जो होता है ये भी, इसमें क्या होता है, एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे बॉडी में इंसर्ट हो जाते हैं. एंड दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल टू क्रिएट एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज मीन्स हमारे सोल्जर्स, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे फाइट करके दे स्टॉप देयर ग्रोथ. उनको या तो खत्म कर देते हैं या बाहर निकाल देते हैं. सो हमारे बॉडी में माइक्रोब्स गए, वैक्सीन से हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गए, और ये जो जब हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है तो हमारे जो डिजीज कॉजिंग जो माइक्रोब्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं. सो दिस इज द वे वैक्सीन वर्क्स, कि इट प्रोड्यूसेस एंड इट प्रोवाइड्स एंटीबॉडीज टू अवर बॉडी. अब जो वैक्सीनेशन है, ये जो वैक्सीनेशन है ये हर डिजीज के लिए नहीं होते हैं, बट देयर आर सम डिजीजेस इन विच विदाउट टेकिंग वैक्सीन वी कैन नॉट गेट क्योर्ड. हमें वैक्सीनेशन लेना ही होता है, मीन्स इंजेक्शन लगवाना होता ही है. लाइक कॉलरा, कॉलरा में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ वैक्सीन. ट्यूबरक्लोसिस, टीबी का ट्रीटमेंट ही हमारा, अब थोड़ा सा हमारे मेडिसिन भी बन गई है, लेकिन वैक्सीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस, दिस इज रिलेटेड टू लिवर डिजीज. तो अगर आप देखेंगे जब बच्चा छोटा होता है तो उसको डिफरेंट टाइप के वैक्सीन्स लगते हैं, इंजेक्शन लगते हैं. ये जो इंजेक्शन, अब आपको समझ में आया, दीज इंजेक्शंस आर हेल्पफुल इन बाय फ्रॉम दीज डिजीजेस. ये हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देते हैं
कि अगर इससे रिलेटेड कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज गेटिंग एंटर्ड इन आवर बॉडी, दे क्रिएट एंटीबॉडीज एंड फाइट विद दैट पर्टिकुलर डिजीज. So kids, this was the learning कि how microorganisms are useful in industries. Industry में they are useful in making alcohol या in making medicines. तो अभी जो हमने मेन फोकस करा how these microorganisms are helpful in medical industry. In the coming sessions there are something more and interesting about microorganisms. वो we are going to learn. लेकिन अभी के लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपने करा, वैक्सीन का पढ़ा, तो इसको आप और देखें, समझें एंड डू लर्न इट. इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू meet with some new concepts. Till then, take care. Bye.